जी हां, आज हमास बोलेगा किस प्लानिंग के तहत, किस योजना के तहत इजराइल पर इतना बड़ा हमला अंजाम दिया गया और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। आज हमास बोलेगा टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें कर चुका है ज्वाइन। इजराइल फिलिस्तीन जंग का आज चौथा दिन है। आज भी इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आपको पूरी खबर तफसील से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज सुबह की 10 वीडियो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, इजरायली फोर्स का गाजा पट्टी में बड़ा हमला। आईडीएफ ने कहा आज गाजा पर चौतरफा हमलों का दिन है। गाजा में इजराइल ने की है बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक। हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला जारी है। और इस जंग का चौथा दिन है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया है। एयर स्ट्राइक के बाद मची अफरा तफरी और एक और वीडियो सामने आया है जो कि दिल दहला देने वाला है। लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, पलटवार कर रहा है गाजा पर। और ये देखिए, एक और एयर स्ट्राइक और सब कुछ एक सेकेंड में तबाह हो गया। पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एयर स्ट्राइक होती है और सब कुछ ही सेकेंड्स में तबाह हो जाता है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, गाजा के खान यूनुस में इजराइल का अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद यहां पर धुएं का जबरदस्त गुबार नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। खान यूनुस इलाका इस वक्त कैसे दहल रहा है धमाकों से, आप देखिए। صباح الخير قصف في مدينة حمد। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आ चुकी हैं। इस बिल्डिंग में भीषण आग लगी और चारों तरफ आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां आपको रिहायशी इमारतें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इजराइल ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है गाजा पट्टी में, और हमले के बाद की ये तस्वीरें जहां बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, चीख पुकार मची हुई। كما تشاهدون حدث وفاجعة مصاب جلال. المصاب جلال لا نتحدث عن العديد من الشهداء. और अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना पर हमास का भीषण प्रहार। हमास ने इजरायली टैंकों पर किया है हमला। इजरायली टैंकों को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। धू धू कर जले इजरायली टैंक। किस तरह, देखिए हमास का यह विध्वंसक हमला कैमरे में कैद हुआ है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें, एक और वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल जंग में अब तक 1500 फिलिस्तीनियों की मौत बताई जा रही है। बड़ा आंकड़ा, इजरायली क्षेत्र में 1500 शव मिले हैं। यरूशलेम टाइम्स का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ये तस्वीरें वाकई दहला देने वाली हैं। हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आंकड़ा मौत का सामने आया है, 1500 फिलिस्तीनियों की जान गई। और देखिए, इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों में भीषण जंग अभी भी जारी है। हमास के हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है जो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। ये देखिए, हमास के हमले का ये सबसे ताजा वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। हमास के लड़ाके किस तरह से अभी भी तमाम इलाकों में मोर्चा लिए हुए हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, वेस्ट बैंक के जेनिन में सड़क पर लोग उतर आए हैं। हमास लड़ाकों को मिला आम लोगों का समर्थन। इजरायली सेना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीरें, ये हैरान करती तस्वीरें। जो आम जन है वो सड़कों पर उतरकर हमास का सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बंदूकें हाथ में है आगे हमास के लड़ाकों के पास, और पीछे पीछे लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, जेनिन शहर से पीछे हटी इजराइल की सेना। झड़पों के बाद इजराइल सेना
यहां से पीछे हटी है। ये एक और अहम खबर सामने आ रही है जेनिन से, जहां पर इजरायली सेना पीछे हटी है। जोरदार झड़प यहां पर चल रही थी और अब जानकारी मिल रही है कि इजरायली सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गाजा में बमबारी में कई अस्पताल एम्बुलेंस बर्बाद हो गए हैं। बुलडोजर से अस्पताल लाए जा रहे हैं घायल। जी हाँ, 1500 का आंकड़ा सामने आ रहा है। 1500 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है गाजा पट्टी से। यह आंकड़ा बता रहा है कि गाजा पट्टी में किस पैमाने पर तबाही जारी है। यानी एक और दिन बदल गया, लेकिन गाजा के लिए कुछ भी नहीं बदला। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम आपको पूरे वॉर जोन और खासकर गाजा में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। हमास की इजराइल पर हमले की प्लानिंग कोई मामूली नहीं थी। आज हम इसकी पूरी डिटेल, एक एक जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है। मिडिल ईस्ट के इस बदकिस्मत हिस्से में कितना दर्द अभी बाकी है। बिल्कुल समीर, अब तक बेहिसाब दर्द सामने भी आ चुका है लोगों का। हम इस सवाल से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या यूएस अमेरिका के खिलाफ हमास सिर्फ मोहरा भर है। आज पहली बार कैमरे पर आप हमास की गवाही सुन पाएंगे, जो बताएगा कि इजराइल पर हमले की प्लानिंग आखिर हमास की तरफ से कैसे की गई थी। बिल्कुल, और पहली बार हमास का जो रुख है वो सामने आने जा रहा है। हमास आज खुद बोलेगा टीवी 9 भारतवर्ष पर। गाजा पर फिर इजराइल का धुआंधार अटैक हुआ। इस बीच आपको बता दें, गाजा में आज भी उठ रहा है धुएं का गुबार। लगातार हो रही है इजराइल की तरफ से बमबारी। रात भर गाजा पट्टी पर हमले होते रहे, यह सिलसिला रुका ही नहीं। इजरायली बमबारी से तबाह हो रहा है गाजा। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा पट्टी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से जारी हैं। एयर स्ट्राइक हो रही है, जबरदस्त बमबारी की जा रही है, मानो इजराइल ने कसम खा ली है पूरे गाजा को मिटाने की। और आइए अब आपको आगे बढ़ने से पहले गाजा पट्टी की लाइव तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें बताती हैं कि तबाही किस तरह बेइंतहा तबाही मची है गाजा पट्टी में। इजरायली बमबारी लाइव, और ये लाइव तस्वीरें बताती हैं कि गवाही है कि अभी हालात गाजा पट्टी में क्या हैं। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है और हर तरफ तबाही मची हुई है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें गाजा पट्टी में, जिस तरह से रात भर बमबारी हुई है आप देखिए। उसके बाद सुबह की ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस पैमाने पर बर्बादी और तबाही हुई है। गाजा पट्टी की तमाम इमारतें जमींदोज नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। ये गाजा पट्टी की लाइव सिचुएशन है। ये लाइव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। और इन लाइव तस्वीरों पर क्योंकि हमारी नजर लगातार बनी हुई है, इसलिए हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद एक जोरदार हमला होता है, धुएं का गुबार उठता है और कोई ना कोई इमारत जमींदोज नजर आती है। यह गाजा पट्टी की लाइव तस्वीरें, लाइव सिचुएशन बता रही हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। और सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त अश्कलोन से जुड़ रहे हैं। सीधा सुमित चौधरी के पास चलेंगे क्योंकि लाइव इस वक्त वो मौजूद हैं उस जगह से जो वॉर जोन वाला इलाका है जहां पर लगातार बमबारी हुई। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सुमित के पास जाऊंगी। सुमित, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं। गाजा पट्टी से हमने लाइव तस्वीरें दिखाई और जहां तक नजर जा रही है सब तरफ तबाही ही तबाही है। आप इस वक्त जहां पर हैं वहां के हालात बताइए। देखिए, मैं अश्कलोन में हूं और ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के बहुत करीब है, करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से लगातार ज़्यादातर मूवमेंट की जा रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मैं ऊपर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुन रहा हूं। फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं लगातार यहाँ पर, और इसके अलावा जो लोअर उस पर है यहाँ पर हेलीकॉप्टर अटैक, हेलीकॉप्टर्स लगातार गाजा की तरफ जाते हुए हमने कई बार देखे। और यहाँ पर कल भी जब हम मौजूद थे, लाइव रॉकेट दागे गए थे हमास की तरफ से, जिसको आयरन ड्रोम ने निष्क्रिय किया, लेकिन फिर
भी 2 से 3 जो रॉकेट्स थे वो रिहायशी इलाकों में जाके गिरे, काफ़ी ज़्यादा तबाही इन्होंने मचाई है और ये हमास की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार आईडीएफ किस तरीके से काम कर रहा है। आईडीएफ इस समय ना सिर्फ अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है बल्कि उनको एयर सपोर्ट भी दे रहा है। आर्टिलरी, आर्मड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारी मूवमेंट इसलिए क्योंकि कल जब हम सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि अब ये कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले जितने भी उनके मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, जितने भी उनके पिन पॉइंटेड लोकेशंस हैं या फिर मेन बेसेस हैं, उनको सबसे पहले टारगेट करके बर्बाद कर दिया जाए और उसके बाद हम हमास में फिर दोबारा से एक कह सकते हैं कि आप गाजा पट्टी पर हम अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे मूव कर उन इलाकों को क्लीन करेंगे। अभी भी आपने जिस तरीके से आप बता रही थी कि हॉस्पिटल्स और सबको टारगेट किया जा रहा है, इजराइल की फोर्सेस खासतौर पर इस मामले में किसी को बख्श नहीं रही हैं। जिस भी बिल्डिंग के बारे में इनपुट मिल रहा है, क्योंकि कहा यह भी गया कि हमास के कई लड़ाके जो थे वो हॉस्पिटल के शेल्टर्स के पास जाकर छुप गए, वो कई जगहों पे इधर अपना बेस बना रहे थे। तो जहां जहां इनपुट मिल रहा है इजराइल सुमित, क्योंकि आप गाजा पट्टी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर के इलाके एश्कलोन में इस वक्त हैं, आप इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या अभी भी हमास के लड़ाके इजराइल के तमाम इलाकों में मौजूद हैं? उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सका है 75 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी? देखिए, ये बात हमने भी जब पूछी थी आईडीएफ से तो उन्होंने बताया कि देखिए क्लीन हमने ज़्यादातर उन लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी कई लेयर सिक्योरिटी कर रहे हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये पैटर्न होता है खास तौर पर इजराइल की फोर्सेस का या आईडीएफ का कि पहले वो 10 किलोमीटर के रेडियस को जो गाजा पट्टी से लगता है उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद वो पीछे के इलाकों, यानी वो लगातार ऐसे कॉर्डन्स बना रहे हैं जहाँ पे 10-10 किलोमीटर के फासले में इलाकों को कॉर्डन कर दिया जा रहा है। तो कई जगहों पर उन्होंने क्लीन कर दिया, लेकिन जो बहुत करीबी इलाके हैं, यानी जहां पर मैं मौजूद हूं, ये आखिरी वो इलाके हैं जहां से ये प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये लगातार यहां पर ना सिर्फ ये लोगों को उन घरों को सर्च कर रहे हैं, हर रेजिडेंशियल एरियाज में जा रहे हैं, हर घरों में जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात सुमित आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो टारगेट था हमास का वो रेसिडेंशियल एरियाज थे। और सुमित आप सेफ रहिए, आपके पास कुछ देर में फिर आते हैं डिटेल्स के लिए। लेकिन सुमित जिस तरह से बता रहे हैं, अब भी आशंका है कि हमास के लड़ाके इजराइल में अंडरग्राउंड हो सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया गया है। एक बड़ी खबर बता दें जल्दी से, हमास के लीडर का सनसनीखेज बयान आया है। इजराइल को खत्म करने का दावा किया जा रहा है हमास के लीडर की तरफ से। फिलिस्तीन की बड़ी तैयारी का खुलासा किया गया है। महीनों तक जंग की तैयारी का दावा इनकी ओर से किया जा रहा है। सहयोगियों के भी मैदान में उतरने का दावा हो रहा है। यानी ये कुछ दिन नहीं चलेगी सिर्फ जंग, आगे बहुत लंबी खिंचने वाली है, इस तरह की आशंका हमास के सीनियर लीडर अली बराख ने इस बात का दावा किया है। जो सीनियर मेंबर है अली बराख, और क्या कुछ कह रहा है? हम इजराइल को बताना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोग अकेले नहीं हैं। वे इसे याद रखें, हम आज से आगे अकेले नहीं मरेंगे, हम उन्हें मार कर मरेंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का संग्राम है। हम अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। हमने हमले के लिए उचित समय चुना जब दुश्मन छुट्टियां मनाने में व्यस्त थे। हमारे सहयोगी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास महीनों जंग लड़ने के लिए हथियार और सैनिक हैं। इजरायली सरकार को पता है कि अगर उन्होंने गाजा को नष्ट करने की सोची तो वे अपने लिए नर्क का द्वार खोल लेंगे। तो देखिए, हमास की ये गवाही पहली बार TV9 भारतवर्ष पर आपने सुनी। कैसे प्लानिंग की गई, कैसे लंबी जंग लड़ने की तैयारी है, ये सब कुछ हमास का ये सीनियर मेंबर बताता हुआ नजर आ रहा है। संजय सोय साहब, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि लंबी जंग की तैयारी है, इसी पर मैं आपसे राय आपकी जानना चाहूंगा। लेकिन इस बीच देखिए, एक और वीडियो है जंग के बीच हमास की सबसे बर्बर चेतावनी से जुड़ा। हमास के लड़ाकों ने कहा बंधकों को मार देंगे। इजरायली हमलों के जवाब में बंधकों को मारने की वार्निंग दे दी गई है। गाजा में हर नए घर पर हमले के जवाब में एक नई मौत होगी, ये कह दिया है हमास ने। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इस वक्त तमाम इजरायली जो हैं वो हमास की कैद में हैं। हमास ने इन्हें बंधक बना रखा है। हमास की चेतावनी, हर मौत का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये युद्ध धीरे धीरे और ज्यादा बर्बर होता हुआ नजर आ रहा है। हमास की तरफ से चेतावनी दी गई है कि तुम हमारी इमारतें गिराओगे,
और दूसरी तरफ हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। इस बीच इजरायली बमबारी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने देखिए। जो इजरायली बमबारी की लाइव तस्वीरें हम आपको गाजा पट्टी से दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें एक बार फिर बता रही हैं कि एक और मिसाइल आकर गिरी है गाजा पट्टी के इस इलाके में। ये देखिए, ताजा हमला हुआ है गाजा से, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी इजरायली हमले रुक नहीं रहे। हमास ये वार्निंग जारी कर चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अगर तुम हमारी इमारतें इसी तरह से गिराओगे तो हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली हमले रुक नहीं रहे। गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 1500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है गाजा पट्टी में अकेले। तो हर एक तस्वीर बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, जिस तरह की तबाही सामने आ रही है। हमास ने एक बेहद गोपनीय रखी है अटैक की प्लानिंग। एक और बड़ी खबर, गिने चुने कमांडर्स की थी अटैक की जानकारी। ट्रेनिंग ले रहे लड़ाकों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यानी जो कोर ग्रुप था कमांडर्स का, उन्हें ही सिर्फ जानकारी थी कि कहां अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। हमास के लीडर ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है, इस बात को स्वीकार किया है कि हमास में ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी तैयारी थी, उसे गोपनीय रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। तो देखिए, इस जंग से जुड़े जो सबसे ताजा वीडियो हैं, ताजा तस्वीरें हैं, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन हमास की प्लानिंग के बारे में हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्लान क्या है हमास का। बहुत हद तक वो भी अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि हमास ने कितनी प्लानिंग के साथ इजराइल पर यह बड़ा अटैक किया है, बहुत बड़ा दर्द दिया है इजराइल को। मोसाद देखता रहा और हमास विध्वंस कर गया। बहुत बड़ा यह विध्वंस है और इसके लिए लंबे पैमाने पर योजना बनाई गई, पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। 2 साल तक ये लंबी तैयारी चली। 2 साल से ये हमास के लड़ाके खुद को तैयार कर रहे थे। जल, थल और नभ से हमले की पूरी प्लानिंग की गई, तैयार किया गया खुद को। इजराइल को ट्रैप में फंसाया गया, यह जानकारी सामने आ रही है। इजराइल को आश्वस्त किया जाता रहा कि इस तरह के हमले नहीं होंगे, कहता रहा कि वो युद्ध नहीं चाहता है, जबकि अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी चल रही थी। और जिसका नतीजा हमारे सामने, अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देता रहा हमास। कई महीनों से वेपन जुटाए जा रहे थे। जिस बड़े पैमाने पर इस जंग को अंजाम दिया जा रहा है, उससे आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि कितने वेपन जो है भारी संख्या में इकट्ठा किए गए। बाकायदा मॉक ड्रिल भी की गई और उसके बाद पूरी वॉर प्रैक्टिस के बाद इस वॉर को अंजाम दिया गया। इजराइल जैसी डमी बस्तियां तक बनाई गई और उसमें वॉर प्रैक्टिस की गई। डमी बस्तियों पर हमले की प्रैक्टिस की गई और दूसरी तरफ आश्वासन दिया जाता रहा कि हम जंग नहीं चाहते। हमास के 4 एक्शन प्लान देखिए। 2 घंटे के भीतर 5000 रॉकेट से अटैक किया गया है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5000 रॉकेट्स। इसी वक्त लड़ाके पैराग्लाइडर से नीचे उतरते हैं उस इलाके में जहां पर एक म्यूजिक पार्टी चल रही थी। विस्फोट करके दीवार को उड़ाया गया। सीमेंट इलेक्ट्रॉनिक दीवारों को तोड़ा गया, इन दीवारों को तोड़ दिया गया। जो फेंसिंग थी उसे ढा दिया गया। लड़ाके मोटरसाइकिल से भी दाखिल हुए। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें हमास के 2 फाइटर्स, 2 लड़ाके एक लड़की को किडनैप करते हैं बाइक के सहारे ही। इजराइल में दाखिल होते ही घेराबंदी की गई। पूरा जो एक्शन प्लान था वो रेडी था। बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया और ये हमने पहली बार देखा कि ऐसा भी हो सकता है। बुलडोजर से जो फेंसिंग की दीवार खड़ी की गई थी उसे ढा दिया गया। इससे बड़े सैन्य वाहनों का रास्ता बन गया और जो बड़े सैन्य वाहन हैं वो भी गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। संजय सवाई साहब, अब मेरे सवाल का जवाब, बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई है। ऐसा लगता है कि लंबी जंग की तैयारी के साथ इस बार हमास इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरा है। आसार क्या नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबी प्लानिंग है। आप जैसे बताया बिल्कुल सही है। मैंने भी जो स्टडी किया था उसके हिसाब से यही बात है कि 2 साल से तैयारी, रातों रात ये कोई प्लानिंग नहीं हुई। धीरे धीरे
5,000 से ज़्यादा, मतलब 5,000 तो फायर किया, उसके बाद और अभी भी फायर होते जा रहे हैं। मतलब 10, 12, 15 हज़ार रॉकेट उनके पास हैं, इकट्ठे किए उन्होंने, ट्रेनिंग हुई, जिसकी खबर नहीं मिली, क्योंकि इजराइल काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इन्होंने खेला उनके ब्रेन के साथ, जैसे आपने बताया कि ट्रैप किया कि हम नहीं करना चाहते, हम तो शांति चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, हमारे लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले हमास की तरफ से यह बयान भी आया था कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचे अपने लड़ाकों को सैलरी देने के लिए। बिल्कुल, तो ये सब करके उन्होंने एक बाकी 2-3 ग्रुपों ने इनकी बुराई भी की कि तुम चूड़ियां पहन के बैठ गए हाथों में, तो इस तरह की बात से उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया जो इनके जो कमांडर्स के दिमाग से उन्होंने खेला है। जो कि इसका लीडर है, उसने खुद दावा किया है टेलीविजन स्क्रीन पर कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी और एक कोर कमांडर्स का ग्रुप था। बहरहाल हमारे साथ महेश सचदेव जी मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सचदेव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए ये तो अस्तित्व की लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है अरब और इजराइल के बीच में, ये फाइट जो है बहुत सालों से है, लेकिन अब जो एंटी यूएस एलिमेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं और ये प्लानिंग बताती है कि आपकी लड़ाई तो बहुत बड़ी थी। जी, इसमें इसको 2 स्तरों पर देखना होगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि गाज़ा पट्टी का पूरा इलाका, उसका क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना छोटा और कितना घना बसा हुआ इलाका है। बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमास के जो उद्देश्य हैं इस लड़ाई से वो अलग अलग हैं। एक सीमित उद्देश्य कम अवधि का है कि अपने जो बंदी हैं उनको छुड़ाया जाए। 5,000 से ऊपर इजरायली जेलों में फ़िलिस्तीनी लड़ाके बंदी हैं, उनको छुड़ाना है और ये अदला बदली करके प्रिजनर्स की वो करना चाहते हैं। दूसरी ओर लंबी अवधि की जो उनकी रणनीति है वो ये है कि एक तो ये दिखाना है कि फ़लस्तीन का मसला ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसको फॉर ग्रांटेड न लिया जाए, और तीसरी जो है इसमें अपने लिए जगह बनानी है फ़लस्तीन के अंदर। बिल्कुल। तो कि गाज़ा स्ट्रिप में तो उनका वर्चस्व है 2007 से, लेकिन वेस्ट बैंक में अल फतह का वर्चस्व है। वहाँ पर जेनिन और तुलक्रम जैसी जगहों पर जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ की लायंस डेन नाम से। बिल्कुल सही बात है डीके पांडे साहब, लेकिन यहां पर आप इस लड़ाई को किधर जाता हुआ देख रहे हैं। 2 साल तक प्लानिंग की जाती है, बाकायदा इजरायली बस्तियां जो हैं उनकी डमी क्रिएट की जाती है और जंग की प्रैक्टिस के बाद हमास के लड़ाके मैदान में उतरे हैं। ये तो मोसाद की साख के लिए इससे बड़ा बट्टा और क्या हो सकता है। कानो कान हवा तक नहीं हुई किसी को कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। देखिए, 2 बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा जो फैक्टर्स हमने दिखाए हैं कि उन्होंने कैसे प्लानिंग की। साइबर अटैक भी किए गए, जो उनके पहले लड़ाई लॉन्च करने, पहला जो असॉल्ट आया उसके पहले साइबर अटैक किए गए ताकि इजराइल को इलेक्ट्रॉनिक उनके सिस्टम्स हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर सके। दूसरी बात, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, जब ये उनके लड़ाके आगे बढ़ रहे थे, तो ड्रोन से ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि क्या रिएक्शन आ रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि उस सब का माहौल था, तो वो रिएक्शन नहीं आया जो वो अपेक्षा कर रहे थे, तो उनको खुली छूट मिल गई और उसके बाद घुस गए। जिस प्रकार से तेल अवीव में जो म्यूजिक फेस्टिवल में 300 लोगों के ऊपर जो है वो मारा गया, ये बड़ी बर्बरता और विभत्स उनका जो अप्रोच था उसको बताता है। जहां तक तैयारियों की बात है, निश्चित रूप से सिलसिलेवार ये तैयारी की गई और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि ये ईरान में सारी तैयारी की गई और जो फंड की रिक्वायरमेंट थी कतर और ईरान ने उसमें काफी बड़ा सहयोग दिया। तो सर, आप जैसा कि बता रहे हैं और हमने भी दिखाई डिटेल्स की 2 साल से प्लानिंग चल रही थी, हमास के 4 एक्शन प्लान भी हमने बताए। मैं आऊंगी आपके पास ब्रिगेडियर त्रिपाठी, लेकिन एक बड़ी खबर है जल्दी से मैं बता दूं, जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या दावा किया इजराइल ने? पिछले 24 घंटे में एक भी घुसपैठ नहीं हुई है। ये इजराइल कह रहा है कि इजराइल के अंदर एक भी घुसपैठ नहीं हुई है। बॉर्डर के पास माइन बिछाने का काम जारी है, यानी अब माइन के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, यानी जमीन पर यह लड़ाई और ज्यादा भीषण लड़ी जाएगी। कुछ हमास लड़ाके अब भी इजराइल में छिपे हुए हैं, जो कि ये जानकारी दी गई है इजराइल की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो कि सामने आया है, इस वक्त की बड़ी खबर।
बिल्कुल। और देखिए गाजा पट्टी में इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। बीती रात 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई है, यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो 200 ठिकानों के बारे में किया गया है और कहा गया है, बताया गया है कि 200 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को निशाना बनाया गया है और तमाम इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। इजराइल की तरफ से किस लेवल पर, किस बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। गाजा पट्टी के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, वो इलाके भी जो कि डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके माने जाते हैं। तो मलबे और धुएं का गुबार पूरे आसमान में देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, गाजा में सुबह से भीषण एयर स्ट्राइक हो रही है। इजराइल ने गाजा पर विध्वंसक बमबारी की है। शरणार्थी शिविर में, यानी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली हमले में इमारत जमींदोज हो गई है। देखिए ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि किस तरह इमारतें जमींदोज हो रही हैं, उसका मलबा, उसका धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा है, लेकिन पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है, पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। स्थानीय लोग वहां तक पहुंचे जरूर रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये पूरी इमारत धराशायी होती हुई नजर आ रही है और मलबा दिखाई दे रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को बचाने की कवायद होगी, लेकिन इजराइल हमला किया। इजराइल ने जो रेफ्यूजी कैंप है वहां पर मिसाइल दागी है। तो देखिए किस बड़े पैमाने पर इस वक्त एयर स्ट्राइक की जा रही है गाजा पट्टी के अंदर। उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि किस बड़े लेवल पर बर्बादी और तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, देखिए जो ऊपर से आई तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है, बम वर्षा की गई है और तमाम इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रात भर गाजा पट्टी पर किस तरह एयर स्ट्राइक की गई है और इजराइल खुद ये बता रहा है कि 200 ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और इनमें तमाम रिहायशी इमारतें, रिहायशी अपार्टमेंट भी शामिल हैं। बहुत घनी बस्ती वाला ये इलाका है, डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है जिसे तबाह कर दिया गया है। लेकिन यह तस्वीर दिल दहलाने वाली है क्योंकि ये शरणार्थी शिविर की तस्वीरें हैं। रिफ्यूजी जो कैंप्स हैं, जो शिविर हैं वहां पर, जहां पर रिफ्यूजीज ने पनाह ली हुई है, वहां पर भी हमला किया गया है और बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की भी जान गई है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, अगर आप थोड़ा सा यहां पर आ पाएं और इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या अंदाजा होता है, क्योंकि बहुत डेंस पॉपुलेटेड ये इलाका है और यहां पर इस तरह की बमबारी, इसमें तो जो आम सिविलियन हैं, बेकसूर लोग हैं, उनकी भी बड़े पैमाने पर जाने गई होंगी। बिल्कुल समीर, जो आप कह रहे हैं, गाजा पट्टी जो है 140 स्क्वायर किलोमीटर है और 20 लाख पॉपुलेशन है गाजा पट्टी की और दुनिया का, ये पूरी पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो गाजा पट्टी में है। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा होने पर वहां पर बर्बादी तो होनी है, लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। ये इजराइल जब से एग्जिस्टेंस में आया 1947 के बाद 7 लड़ाई लड़ चुका है। 1948, 1956 में 2, 1967, 1973, 2006 और ये 8वीं लड़ाई है। जो लड़ाइयाँ अभी तक हुई हैं 5 से लेकर के 20 दिन तक, आखिरी लड़ाई जो सीरिया के साथ हुई थी 2006 में, वो 34 दिन की थी। ये लड़ाई 34 से ज्यादा दिन की हो सकती है। इसलिए जो आप लड़ाई और बर्बादी की बात कर रहे हैं, ज्यादा बर्बादी हो सकती है क्योंकि अभी ज्यादा बर्बादी हो। ये देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए ये तमाम इलाके गाजा पट्टी के, इधर गाड़ियां गुजर रही हैं, जो साइड में इमारतें हैं वो एक एक करके जमींदोज की जा रही हैं। लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। क्या इस बार इजराइल ने ठान ली है क्या कि पूरी गाजा पट्टी को ही खत्म कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठान ली है। और आप एक चीज और है, जो एम्यूनिशन
जो एम्युनिशन पहले था उससे ज्यादा जो एम्युनिशन इनके पास अभी है जो इन्होंने रखा है। लेकिन जो अभी जनरल सोई बता रहे थे, आप सोचिए कि हमास ने इतना एम्युनिशन रख रखा था वाकई। तो जब उनके पास बहुत इतना बड़ी ज्यादा तैयारी था, थी और ये इन्होंने भी उतना ज्यादा एम्युनिशन रखा है। बर्बादी और होगी जो इन्होंने सोच रखी है, लेकिन इतनी ज्यादा अगर बर्बादी होगी तो 20% इजरायली भी यहाँ पर है। वो लगातार डरा रही है कि हमला इतना भीषण हो रहा है, बर्बादी और तबाही इतनी ज्यादा है कि देखने को मिल रहा है गाजा पट्टी का इलाका 20 लाख वाली आबादी का है और यहाँ पर तबाही मची है। एक बड़ी खबर बता दें, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स का एक और बड़ा हमला सामने आया है। खान यूनिस इलाके में ये बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली हमले में बड़ी तबाही मची है। खान यूनिस इलाका जो बताया जा रहा है गाजा पट्टी का, जहां पर ये देखिए एक तरफ तस्वीर पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई और धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो लगातार बड़े हमलों का सिलसिला जारी नजर आ रहा है और इस बीच देखिए एक और अहम खबर, हमास के लड़ाकों पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई है, वो तस्वीरें अब सामने आई हैं। इजराइल में पकड़े गए हमास के 2 लड़ाके, इजरायली फोर्स ने हमास लड़ाकों को पकड़ा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आमने सामने की लड़ाई के बाद ये लड़ाके पकड़े गए। इजरायली फोर्स ने इन हमास लड़ाकों को धर दबोचा, कैसे, उसकी पूरी तस्वीरें सामने आई हैं और इजरायली फोर्स ने अपने कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। जिस तरह से इजराइल की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अभी भी हमास के कई लड़ाके इजराइल के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, कैसे उन्हें पकड़ा जा रहा है ये वीडियो बताता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा से बड़ी तबाही का वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले के बाद भीषण आग लग गई है, पूरी तरह तहस नहस दिखी कई बिल्डिंग्स। एक बार फिर से गाजा पट्टी का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये एक और इलाका जहां पर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है। इजराइल ने जो यहां पर एयर स्ट्राइक किया है वहां पर पूरी तबाही मची है और ये देखिए ये शख्स को आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहा है बचाने की किसी को, लेकिन सब कुछ मलबे के ढेर में बदल चुका है। कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। और अगली बड़ी खबर, इजरायली हमलों में गाजा में भारी तबाही से ही जुड़ी, धुआं धुआं दिख रहा है इस वक्त पूरा गाजा। कई इलाकों में सांस लेना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त क्या आलम है, दम घोटू माहौल इस वक्त नजर आ रहा है गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। बिल्डिंग्स धराशायी हो रही हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और इस धूल के बीच, इस कत्लो गारत के बीच सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जान बचाने के लिए शेल्टर्स में छिपे हुए हैं यहां पर लोग।